सायरा बानो। स्वागत है आपका शंभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल पीएडी न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगरा नेमिनाथ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कुपरपुर पर छात्रों से संवाद का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री धर्मवीर प्रजापति, मंत्री जिला कारागार एवं होमगार्ड उत्तर प्रदेश सरकार थे। उन्होंने छात्रों को बताया कि हमें अपने जीवन में जल को, वायु को प्रदूषित होने से बचना चाहिए, जिससे साफ जल, वायु, सूर्य रोशनी हमें प्राप्त हो सके तथा जिनकी कोई भी कीमत हम अदा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथा अतिथि श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश मंत्री, भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ, भारतीय जनता पार्टी प्रणीत उत्तर प्रदेश ने कहा कि युवा शक्ति अत्यंत प्रभावशाली होती है, उसको सही दिशा में भाव में ले जाना अत्यंत आवश्यक होता है, उसी से देश व समाज सही दिशा में अग्रसरित होता है। इस अवसर पर अस्पताल के अध्यक्ष श्री प्रदीप गुप्ता जी व डायरेक्टर श्री दीपेश जी, प्रधानाचार्य जी, अन्य सहायक श्री सुबोध जी, अभिलाष जी, साथ ही अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने कार्यक्रम की काफी प्रशंसा की और छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम की पश्चात सभी अतिथिगण ने वृक्षारोपण भी किया। पीएडी न्यूज के लिए आगरा से सायरा बानो की रिपोर्ट। मेरे मन में बहुत समय से ये सोचता रहता था, मैं चलता रहता था कि प्रकृति आज कहीं न कहीं हम प्रकृति के विषय में हम सोच नहीं रहे। प्रकृति का संरक्षण करना, संवर्धन करना, जल का संरक्षण संवर्धन करना, हमें इस विषय पे सोचना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी है, बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा हमारी आने वाली पीढ़ी को। इसलिए मन में बहुत दिनों से चल रहा था और मैंने कॉलेजों में बच्चों के साथ संवाद शुरू कर दिया। कई जगह कॉलेजों में हमने कई जिलों में संवाद किया है। आगरा में ये मेरा दूसरा संवाद है। यहाँ नेमिनाथ मेडिकल कॉलेज में पिछले 6 महीने से चर्चा चल रही थी, लेकिन समय के अभाव में नहीं हो पा रहा था। आज समय मिला है बच्चों के साथ प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के विषय पे, जल का संरक्षण संवर्धन के विषय पे, और तीसरा क्योंकि जेल विभाग हमारे पास है तो युवाओं की जेल में बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए उस विषय पे भी बच्चों से संवाद किया है कि जीवन में कोई गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण हमारे माँ बाप अपमानित हों। प्रकृति के विषय में हमने उनसे विशेष अनुरोध किया है कि प्रकृति का भी हमें संरक्षण करना चाहिए, पेड़ पौधा हमें लगानी चाहिए और जल का संरक्षण भी हमें करना चाहिए। बच्चों के संवाद इसलिए मैंने जरूरी समझा कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, बच्चे हमारे देश का भविष्य बन सकते हैं, बच्चे हमारे प्रदेश का भविष्य बन सकते हैं, और वो देश प्रदेश का भविष्य न बन पाए किसी कारणवश तो अपने घर का भविष्य बच्चा होता है, और उस घर के भविष्य को अगर हम सही दिशा दे पाएंगे अपने विचारों के माध्यम से तो हो सकता है कि उस परिवार का भविष्य ठीक रास्ते पर आकर के अपना भविष्य बन जाए। नमस्ते बंधुवर, मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश मंत्री, भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ, भारतीय जनता पार्टी से हूँ। आज नेमिनाथ होम्योपैथिक में युवाओं से सीधे संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय जिला कारागार मंत्री श्री धर्मपाल जी रहे। प्रजापति जी ने बताया कि युवाओं को सही रास्ते पर लाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से युवा जेल जा रहे हैं, परेशानियों में खड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको यही सही दिशा निर्देशन दिया जाता है तो इनके परिवार वाले परेशान नहीं होंगे और आगे इनको सही व्यवस्थाएं मिलेंगी। साथ ही प्रकृति के करीब लाने के लिए उन्होंने हमें निर्देशित किया कि जल जमीन के नज़दीक हमें रहना चाहिए, जिससे प्रकृति अगर पूर्ण रूप से सही रहेगी तो आगे आने वाली बीमारियों से बचाव पता देगा। और मंत्री जी के द्वारा दिए गए निर्देशों का मैं अपील करता हूँ सभी लोग पालन करें, जिससे कि समाज को व्यवस्थित किया जा सके। जी, मेरा नाम गार्गी शुक्ला है। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। सर से मैं बहुत कुछ जानने को मिला नारी सशक्तिकरण के बारे में, और जो भी युवा पीढ़ी को उन्होंने जो भी संदेश दिए हैं कि हमें कैसे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए चीज़ों को बचा के रखना है जो हमें विरासत में मिली है, वो सब जान के हमें अवश्य ये हम कह सकते हैं कि हमारे युवाओं को बहुत ज़्यादा इससे प्रोत्साहन मिला होगा। माता पिताओं को लेकर जो संदेश दिया मंत्री जी ने, वो आगे इस पर कितना अमल लोग करने जा रहे हैं? जी, माता पिता को लेकर उन्होंने जो भी संदेश दिया कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये हम आज के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल आधुनिकता की होड़ में हम इतना आगे हो रहे हैं कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को, सभ्यताओं को मानते ख़त्म करते चले आ रहे हैं। हमारे पास अपने पेरेंट्स के लिए मैक्सिमम टाइम नहीं होता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हमें बहुत अच्छा अवसर मिला कि हम जान सकें और उस चीज़ से प्रोत्साहन लेके हम आगे काम कर सकें। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल पीडी न्यूज़ की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।